शरीर पर मन शासन करता है, मन पर बुद्धि, परंतु प्राण इन सब पर शासन करता है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों और शरीर पर। संपूर्ण ईश्वरों का ईश्वर है प्राण, और उस प्राण नामक ईश्वर के ईश्वर हैं आप, क्योंकि आप चाहें तो उसे प्राणायाम आदि क्रियाओं द्वारा वश में कर सकते हैं, या तन मन वचन सहित उससे उदासीन हो सकते हैं। इसलिए आप महेश्वर कहे जाते हैं। परमात्मेति चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। प्राण पर शासन करते करते प्राण को छोड़ दिए, अर्थात प्राण से अनासक्त हो गए, और प्राण आत्मा है इन सब का, लेकिन उस प्राण पर शासन किया आपने, अतः आप ही परमात्मा हो गए, अर्थात परमात्मा कहलाए। कैवल्य में, परम शांति में, परम पद में हो गए। भगवान मानो अर्जुन से भी यही बात कह रहे हैं, हे कौन्ते, तुम इस समय इन सारे ईश्वरों पर शासन करने के कारण से महेश्वर हो, और तुम्हारे जैसे महेश्वर पर शासन करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। जब तेरे जैसे पर मैं शासन कर सकता हूँ, तो तेरे से तो ये सब कुछ तुच्छ ही हैं। जो संपूर्ण आत्मा पर शासन करता है वही परमात्मा कहलाता है। क्रमशः एक ही पुरुष एक समय में जीव होता है, तो दूसरे समय में साधक होता है, तीसरे समय में सिद्ध होता है, और चौथे समय में ब्रह्म संत हो जाता है। जैसे एक समय का बच्चा दूसरे समय में जवान कहा जाता है, वही जवान बच्चे पर शासन करता है, फिर बूढ़ा होता है तो वही जवान पर शासन करता है, फिर उसी बूढ़े पर गुरु शासन करता है, इत्यादि इत्यादि। अब तक भगवान नारायण ने बहुत कुछ कह दिया। यह संकेत समझने के लिए क्या कहा? यही कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, लेकिन जब पुरुष अपने को दृष्टा मान लेता है, तो कालांतर में वही पुरुष महेश्वर और परमेश्वर हो जाता है। क्रमशः उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है, अर्थात जब छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े संपूर्ण प्राणियों अर्थात आत्माओं पर शासन करने लगता है, तो आत्मा से परमात्मा हो जाता है। इसको इस प्रकार भी समझना चाहिए कि पहले ये वह आत्मा होता है, क्योंकि अपने शिष्यों पर ही शासन करता है, फिर बाद में परमात्मा हो जाता है। क्योंकि सृष्टि में जितने भी निष्कामी साधक हैं वे ही आत्मा हैं। वह उन पर शासन करता है। वह उन पर क्या शासन करेगा जो आत्मा होकर भी आत्मा नहीं है? उन क्षुद्र प्राणियों पर क्या शासन करेगा? विषयी पुरुषों पर क्या शासन करेगा? शेर चूहे पर क्या शासन करेगा? यहाँ यह संकेत है कि वह परमात्मा आत्माओं पर शासन करता है। जो अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं वे ही आत्मा हैं, और उन आत्माओं पर शासन करने से वह परमात्मा कहलाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वह उन आत्माओं के सारे योग जप तप को लेकर उसके बदले में अपने को दे देता है, अर्थात अपना पद दे देता है। संत कहते हैं, एक ही बार लंकेश कह दिया प्रभु ने, आओ लंकेश आओ। जामवंत सुग्रीव लक्ष्मण घोर संकट में फंस गए। हे प्रभु, ये क्या कहा आपने? प्रभु ने कहा, क्या कह दिया मैंने? यही कि इन्हें लंकेश कह दिया आपने। ये आपको देखते रह गए। जो आपके सामने आता है वह देखता रह जाता है। सुपर्णखा आती है तो वह आपको देखती रह जाती है। खरदूषण आते हैं तो देखते रह जाते हैं आपको। कहीं रावण भी आपका सामना करने आया और आपको देखता रह गया, आपके शरणागत हो गया, फिर दर्शनीय है जो उसको दृष्टा देखता रह जाता है। आप ब्रह्म हैं, इसलिए ब्रह्म के निकट आते ही जीव आपका दृष्टा हो जाता है। उस अवस्था में क्या करेंगे आप? प्रभु ने कहा, फिर लंका को उसी के पास रहने देंगे और इन लंकेश को अयोध्या का
नरेश बना देंगे। इस प्रकार वह दृष्टा होते ही अपना परम पद देता है, अपना परम पद देता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता, आशय इस पद के द्वारा देखें। ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही रहेगा। चाहे बने असंख्य, वह एक ही रहेगा। जिसे कहे संसार, वह संसार ही नहीं है। संसार एक भाव है, कुछ सार वह नहीं है। सांख्य के सिद्धांत में है 5 तत्व मानते। अनुमान का यह भाव है, नहीं सत्य इसको जानते। मायावी माया कह रहे यह भाव का ही अंग है। माया की भी माया क्या, जब ब्रह्म ही असंग है। ब्रह्म से ही ब्रह्म प्रकट हो रहा है। किस तरह मानव का संकल्प प्रकट हो रहा है, जिस तरह कहते उसे विचार जब जागने में हो रहा। स्वप्न जगत तब कहे जब व्यक्ति मानो सो रहा। स्वप्न और विचार को निकाल दो तो कौन है। दृष्टा की धार बह चले, वह ब्रह्म का ही मौन है। महाराज ब्रह्म रूप दे सुनूं ध्यान से रे आत्मा। उस रूप का बखान करे, दूर हो अनात्मा। ज्योतिर्मय प्रदेश जिसको जानते सब संत हैं। सिर हुआ इस ब्रह्म का जो आदि है न अंत है। चंद्रमा को देवता, ग्रह कुछ ऋषि है मानते। इस ब्रह्म का वह मन हुआ, ज्ञानी जन है जानते। सूर्य को देवता, ग्रह कुछ ऋषि है मानते। इस ब्रह्म की वह आँख है, संत जन ही जानते। आकाश को है देवता, ग्रह कुछ ऋषि है मानते। इस ब्रह्म की वह संधि है, संत सब जानते। वायु को है देवता, ग्रह कुछ ऋषि है मानते। इस ब्रह्म का यह प्राण है, संत जन है जानते। अग्नि को है देवता, ग्रह कुछ ऋषि है मानते। इस ब्रह्म का वह मुख कहा, संत जब सब जानते। जल को देवता, ग्रह कुछ ऋषि है मानते। इस ब्रह्म की है वस्ती है, संत जन है जानते। वाणी को ग्रह देवता, सरस्वती कुछ मानते। इस ब्रह्म का वह वेद है, संत जन है जानते। मानव में निष्काम आप्त काम सदाचार है। इस ब्रह्म में ये दिव्य और ब्रह्म में विचार है। मानव में जो देव देवी की करे आराधना, इस ब्रह्म में राजस विचार है, यही तुम मानना। पशु पक्षी कीट भी जो प्राण से जीवित रहे, इस ब्रह्म में तामस विचार सिद्ध जन है सब कहें। जब से प्रकट हुआ है दृश्य, ब्रह्म ने सब है जानते। तब से विचार आ रहे हैं और जा रहे हम मानते। ब्रह्म में विचार हो या तुच्छ से सामान्य है। त्रिकाल में इस ब्रह्म को अमान्य है, अमान्य है। राम और कृष्ण सी प्रकट हुई विभूतियाँ, वशिष्ठ वाल्मीकि सी बहुत हुई हैं मूर्तियाँ। इस ब्रह्म ने पूछा नहीं क्यों जा रहे तुम छोड़कर। तुम दिव्य आत्मा सुनो, क्यों जा रहे मुँह मोड़ कर। इस ब्रह्म का दृष्टापना सहज बना है आज भी। अध्यात्म निष्ठ जानते यह गुप्त दिव्य राज भी। महाराज अब संदेश दे रहा है, उसको मान लो। जिस तन को अपना मानते, विचार इसको जान लो। जा रहा विचार सोते जागते सब जानते। क्यों नहीं तुम देखते, बस देखते पहचानते। बाहर खड़ा हो ब्रह्म है, इस पिंड में भी भासता। थोड़ा नहीं ज़्यादा नहीं, बस वही है आस्था। पिंड है आदर्श, यह इस ब्रह्म का तुम मान लो। उस दृष्टा के आदर्श हो तुम, स्वयं दृष्टा जान लो। किंचित विचार मत करो, बस स्वयं को देखा करो। द्वैत और अद्वैत के प्रपंच में तुम मत पड़ो। कुछ साल के अभ्यास से तुम स्वयं ही रह जाओगे। तर जाएगी सब मान्यता, तुम स्वयं ही कह जाओगे। स्वयं को देखना कभी, स्वयं को चिंतन करे। स्वयं का कभी हो मनन, कभी स्वयं का मंथन करे। स्वयं के स्वरूप में संसार भाव जब चले, नकार दे चिंतन में उसको तब मले। फिर देखता रह जाएगा, संसार नहीं आएगा। बस स्वयं को तू भाएगा, बस स्वयं को तू भाएगा। महाराज इस राज को भी आज तुझको दे दिया। जिस भाव से तू मर रहा था, आज उसको ले लिया। कहना था जो भी तुमसे, सच में उसको कह दिया। स्वीकार लो स्वीकार लो स्वीकार लो, यह सह दिया। यह एवं वेत्ति पुरुषम। इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि हे महाबाहो, मैं समझता हूँ कि अब तक तूने मेरी बात समझ ली होगी।
तुम न प्रकृति हो और न प्रकृति के विकार तुम्हारे हैं। तुम वही सनातन परम पुरुष हो, इसलिए विकारों सहित उस प्रकृति का परित्याग कर दो। प्रभु ने हर पद में अहम ब्रह्मास्मि पद को ही लाकर खड़ा किया है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को अज्ञानोपदेश द्वारा हर तरह से घेरे रहता है कि कहीं यह भगवान के घेरे में आकर घर बार परिवार को छोड़ न दे, उसी प्रकार प्रभु ने गीता जी के माध्यम से अर्जुन का बहाना बनाकर साधकों पर घेरा बना रखा है। मानो वे कह रहे हैं कि दूध में छुपे हुए घी को पहचान कर चतुर पुरुष दूध से घी को अलग कर ही लेते हैं। उसी प्रकार कोई साधु पुरुष चोरों के बीच में आ गया है तो वह उनसे छिपकर आधी रात को भाग ही जाता है। साधक ब्रह्म की संस्कृति है और शरीर संसार रूप प्रकृति की विकृति है। शरीर प्रकृति का आदर्श अर्थात संकल्प है और शरीर का दृष्टा ब्रह्म का आदर्श है। ऐसा जिसने विश्वास कर लिया वह जन्मने मरने से मुक्त हो ही जाता है। यह एवं वेत्ति पुरुषम। एक समय आया था जब भगवान ने कहा था कि आत्मा संकल्प से ही एक से अनेक हो जाता है, और अब यहाँ कह रहे हैं कि जो काम क्रोध राग द्वेष आदि विकार हैं वे प्रकृति की विकृति हैं। जैसे कपड़े में असावधानी के कारण से जुएं पड़ जाती हैं, शरीर का पसीना और कपड़े का संयोग जब होता है तथा सिर का पसीना और सिर के बाल का संयोग होता है तो भी जुएं प्रकट हो जाती हैं। उसी प्रकार अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण से दृष्टा रूप पुरुष एवं शरीर रूप प्रकृति का संयोग होने पर तीन प्रकार के गुणों के साथ साथ तीन प्रकार के विचार भी प्रकट हुए हैं। यदि पुरुष ऐसा जान लिया तो उसका जानना बहुत महत्व का हो गया, क्योंकि प्रकृति से पुरुष असंख्य गुना बलवान है। अथवा यूँ कहें कि पुरुष के संकल्प से प्रकृति गमन करने वाली है। अतः जिस प्रकार कपड़े में पड़े हुए जुओं को गर्म जल में दबा डालकर मार डालते हैं, उसी प्रकार पुरुष ज्ञानाग्नि जलाकर तीनों गुणों सहित संपूर्ण काम क्रोध आदि विकारों को मार डालता है। या जैसे कपड़े की गंदगी को दूर करने के लिए कोई धोबी दे देता है, उसी प्रकार सद्गुरु रूप भगवान को ही अपना शरीर रूपी वस्त्र देकर संपूर्ण विकारों को दूर करा लिया जाता है। फिर तो धीरे धीरे शरीर रूप प्रकृति से ही अनासक्त होते होते सदा सर्वदा के लिए शरीर से ही संन्यास ले लिया जाता है। यह एवं वेत्ति पुरुषम उपद्रष्टानुमंता च। भगवान जब ऐसा कह रहे हैं कि जो पुरुष एवं प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के रहस्यों को अच्छी प्रकार जान जाता है, वह कर्मों में बरतता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान एक प्रयोग दे रहे हैं। यह ऐसा प्रयोग है जिसमें दर्शन पहले है, क्रिया बाद में। अपने दृष्ट स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर फिर प्रारब्ध का गुणों के माध्यम से प्रकट होकर संपूर्ण इंद्रियों से अपना अपना कर्म करने को देखना, यह इस प्रकार का प्रयोग है। मैं देख रहा हूँ कि अहर्निश मैं और मेरा कहने वाला पुरुष अब जग गया है। इस दिव्य दर्शन से शरीर के जगने रूप क्रिया को देखना, इसके द्वारा जल पिए जाते देखना, शौच स्नान होते देखना, भोजन प्रसाद खाते देखना, किसी से बात करते देखना, जप तप ध्यान आदि सूक्ष्म क्रियाओं को करते देखना, साम दाम दंड भेद आदि नीतियों का प्रयोग होते देखना, इस पुरुष का कभी हंसने के अवसर पर आती हुई हंसी को देखना, रोने के अवसर पर आती हुई रुलाई को देखना, इस प्रकार का प्रयोग है। इस प्रकार आप प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं तो कुछ ही महीने में आप उपद्रष्टा हो जाएंगे, और जहाँ उपद्रष्टा रूपता की सिद्धि हुई कि सिद्धों का विवेक प्राप्त हो जाएगा और आप अनुमंता नामक सिद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। वह क्या है? यही कि प्रकट हुई वृत्तियों को कब स्वीकार करना चाहिए, कब स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसकी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके उपरांत शरीर प्रकृति एवं प्रारब्ध पर आपका शासन हो जाएगा।
जिससे आप स्वयं भर्ता कहलाएंगे। भर्ता नाम एक सिद्धि है, वह क्या है? यही कि शरीर, प्रकृति एवं प्रारब्ध का भी आप भरण पोषण करेंगे। इसका तात्पर्य है कि इन तीनों के ब्रह्मानंद रूप दिव्य भोग के भोक्ता बन जाएंगे। उसको उसके उपरांत संपूर्ण ऐश्वर्यों पर शासन होने से महेश्वर पद की और शरीर, प्रकृति तथा प्रारब्ध की भी आत्मा स्मृति होने से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे पुनः जन्म मरण की कहानी का अता पता भी नहीं रहेगा। फिर कहा अर्जुन ने कि कम से कम एक रास्ते से तो बताएं कि मैं क्या करूं, अर्थात मेरे जैसा साधक क्या करे, वह कैसे देखे इस आत्मा को, किस ढंग से देखें। भगवान ने पुनः बताया, हे पार्थ, कोई तो ध्यान योग से अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, कोई राजयोग से और कोई सांख्य योग से तथा कोई कर्म योग से। इतना ही नहीं, कोई तो श्रद्धावान सद्गुरु से आत्म तत्व को सुनकर ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यहाँ मानो भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि तुम तो राजयोगी हो, तुम्हारे जैसे श्रद्धावान साधक को यदि ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो फिर वह साधक राजयोग से ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर, यदि गृहस्थाश्रम में है तो राजा जनक की तरह लोक संग्रह के लिए कर्म योग करता रहेगा, और संन्यास आश्रम में है तो संपूर्ण जगत को त्याग कर सुखदेव जैसा ही अज्ञात होकर ज्ञान समाधि में बैठ जाएगा या विचरण करता रहेगा। किंतु जिनकी सामर्थ्य कर्म योग में भी नहीं है, सांख्य योग अथवा ज्ञान योग में भी नहीं है, किंतु ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो गई है, तो वे क्या करेंगे? मानो भगवान कह रहे हैं, यहाँ संकेत कर रहे हैं कि कोई छठे अध्याय के ध्यान योग के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, कोई नवम अध्याय के द्वारा अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अन्य सांख्येन योगेन, कोई दूसरे अध्याय के माध्यम से अर्थात सांख्य योग के माध्यम से अपने आप में स्थित हो जाते हैं। सांख्य योग क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आदि जिसमें संख्याएं उत्पन्न होती हैं, वह सांख्य योग है। जिससे प्रकृति के अंगोपांग उत्पन्न होते हैं, वह सांख्य योग है। जो संख्याओं को अलग करके स्वयं अलग हो जाए, वह संख्या योग है। एक आत्मा है और 24 प्रकृति है, 24 प्रकृति संख्या है, अतः यह सांख्य योग है। आत्मा और प्रकृति यह सांख्य योग है। रजोगुण तमोगुण ही करता है, आत्मा दृष्टा है, यह सांख्य योग है। प्रकृति करती है, उसका करना उसकी विकृति कही जाती है, और वह दृष्टा है, यह सांख्य योग है। सांख्येन योगेन, इस प्रकार कोई द्वितीय अध्याय के माध्यम से देखता है, और कोई अर्जुन जैसा महापुरुष जितेंद्रिय गुणाकेश प्रभु की आज्ञा के द्वारा विकर्म में युद्ध करके ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात निष्काम कर्म योग करते करते एक दिन अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। दौड़ते दौड़ते कोई गंतव्य तक पहुंच जाता है, यह कर्तापना ऐसा है। यहाँ तक भगवान नारायण ने कुछ करने की बात की, लेकिन राजयोग में कुछ करना नहीं है, अतः अब करने की बात नहीं करेंगे। जिनके शरीर में कर्म योग की भी सामर्थ्य नहीं है, ध्यान योग, राजयोग, सांख्य योग की भी सामर्थ्य नहीं है, तो उनका क्या होगा? अब इनके विषय में कहते हैं, अन्ये त्वेम जानंत, वे तेरे और मेरे इस दिव्य शास्त्र को सुनेंगे संत से और मुक्त हो जाएंगे। लेकिन असमर्थ होंगे तब। एक संन्यास मार्गी ऐसे होते हैं जो श्रुति को सुनते सुनते मुक्त हो जाते हैं। कर्म में प्रीति रह गई होती है जब। परीक्षित सुनते सुनते ब्रह्मरूप हो गए, कुछ किया ही नहीं, असमर्थ हो गए थे 7 दिन में, क्या करेंगे वे? मृत्यु तो निकट सामने खड़ी थी। आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा कि 100 वर्ष जीवन भी तो बहुत कर्म है, इसलिए जल्दी में भाग जाना। अब लगे कि सचमुच में काल मेरा पीछा कर रहा है तो फिर संन्यास ले लेना।
जिसे आतुर संन्यास कहते हैं। किसी के बिना पूछे सब छोड़ छाड़ कर चल देना, वहाँ गुरु की आज्ञा की आवश्यकता नहीं रहेगी। आतुर संन्यास वाले को गुरु बाद में मिलता है, संन्यास पहले होता है आतुर सन्यासी का। जिसको गुरु मिल जाता है तो गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि संन्यास घर में दे अथवा संन्यास देकर घर से बाहर कर दे। आतुर सन्यासियों की संख्या विशेष होती है और वे आतुर सन्यासी जाकर पहले कर्ता नहीं होते बल्कि पहले श्रोता होते हैं, जिसमें जल्दबाजी है कि आज या कल के दिन पीछे काल खड़ा है, कल को मैं जानता ही नहीं। ऐसे आतुर सन्यासियों का कर्तव्य है पहले ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करे, तप के साथ सुनने की शक्ति होती है, क्योंकि अति श्रद्धा से संपन्न होते हैं वे आम लोगों के लिए अविवेकी होते हैं। कितने लोगों ने तो केवल भगवान की मूर्ति के सामने रोज समय से आरती दिखाई और मुक्त हो गए। उनको तो छोड़ें, चूहीराम शर्मा और चतुर्जी कमरो हिमाचल के हैं, जो प्रभु के परम प्रिय भक्तों में से एक हैं। वे दोनों कहते रह गए शेर सिंह शर्मा जी को कि रोज कथा सुनने महाराज के पास आएं, लेकिन वे नहीं आए। 82 वर्ष की उम्र में 14 साल तक रोज आते थे महाराज के पास, लेकिन कथा के समय नहीं आते थे। सवेरा होता था और महाराज चाहे जहाँ भी रहता था वहाँ पहुँच जाते थे आरती लेकर के, और सद्गुरु एक तुम ही आधार, सद्गुरु एक तुम ही आधार, इसी भजन से आरती उतारते थे। आचमन लेते, चरणोदक लेते और चले जाते, बस कुछ ही भी नहीं सुनना। 2 साल पहले जन्म कुंडली द्वारा निर्णय हो गया कि अब ये समाप्त हैं। जन्म कुंडली लाए, महाराज को दिखाए, कहा कि इसमें तो समय 80 वर्ष का दिया है, तो फिर काल आ क्यों नहीं रहा है। तो महाराज ने कहा अकाल के पास आ गए हैं न, इसलिए अब आप काल को कहेंगे आने के लिए तभी आएगा, अपने से नहीं आएगा। 14 साल आपने अकाल की आरती उतारी है ना। तो वे हंसते थे तथा इस बार कहा कि अब तो मुझे जाने दें आप, और 15 दिन के अंदर चले गए। किसी से सेवा नहीं ली। उस उम्र में स्नान 3 समय करना, सवेरे 3 बजे, दोपहर में और शाम को, और नहाने का ढंग कैसा, सवेरे झरने के जल से, ठंडे जल से, वैसी जगह पर जहाँ की बर्फ़ बरसती है। इस उम्र तक ठंडे जल से स्नान करना, स्नान करने के उपरांत महाराज के पास आना, 14 साल पहले बकरा अर्थात मांस खाना, शिकार करना और महाराज का दर्शन करते ही सब कुछ छोड़ देना। महाराज से कहा जब आप कहते हैं कि मांस खाना, शिकार करना गलत है तो गलत है, ऐसा कहकर छोड़ दिया। सवेरे ठंडे जल से, दोपहर में गर्म जल से, जब सूर्य सामने हो तो गर्म जल से स्नान करते थे। कहते थे महाराज जब सामने सूर्य हो तो फिर वे गर्म हैं तो गर्म जल से नहाना चाहिए, और शाम को न गर्म न ठंडा, क्योंकि सूर्य जा रहे हैं, संध्या का समय है, त्रिकाल संध्या करना। और कोई शास्त्रीय शंका या प्रश्न आ गया तो उसके लिए महाराज के पास आना, ऐसे नहीं आना, यही उनकी दिनचर्या थी। कुछ जो असमर्थ हैं केवल सुनेंगे वे सद्गुरु से और परम पद को प्राप्त कर जाएंगे। दूसरे दर्शन करेंगे और वे मुक्त हो जाएंगे। मृत्युम श्रुति परायणः, जो श्रुति के परायण हैं उनके लिए एक वाक्य काफ़ी है। वैसे लोग विशेष सुनेंगे नहीं, सुना और उसका चिंतन किया, उन्हें लोग मूर्ख कहते हैं। सत्संग करते थे इंद्र जी, चूहीराम जी, चतुर्जी आदि कहते थे कि गुरुदेव ये ताऊ सुनने क्यों नहीं आते, इतने कठोर नियम के साथ आपके पास कहीं भी रहेंगे तो चले जाते हैं, ये वर्षा होती रहेगी तो भी जाना है इनको, प्रतीक्षा नहीं करनी है, तो फिर रोज कथा में आते क्यों नहीं। महाराज ने कहा कि उनको दर्शन से संतुष्टि हो जाती है न, और सुन लिया है श्रुतियों से उन्होंने कि संत दरस जिमी पातक टक टरई। वे कहते थे कि बस दर्शन से ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। महाराज क्या सुनना क्या करना, उनका यही वाक्य हुआ करता था। रामायण तो झूठ है नहीं, संत झूठ बोलते नहीं, लोग सुने मैं नहीं सुनूंगा।
जिसे दर्शन से तृप्ति नहीं होती वही सुनने जाता है। मुझे तो दर्शन और चरणों तक चाहिए बस। वे कहते थे संतों के चरणों में आत्मज्ञान है, सबके लिए वाणी में आत्मज्ञान है, और मेरे जैसे मूर्ख के लिए चरणों में ऐसी व्याख्या करते थे। आप सब तो कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जो सुनना बाकी था मैंने सुन लिया, अब सुनने के बाद तो मात्र दर्शन रह जाता है।